हेलो एमए प्रीवियस बच्चों, आज हम बात करेंगे एक नए पेपर के बारे में। क्योंकि जो आपका फोर्थ पेपर है उसमें दो ऑप्शन है, एक रिसर्च मेथोलॉजी वाला पेपर है, दूसरा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेकर के। तो रिसर्च मेथोलॉजी का मैंने आप लोगों को 2 यूनिट पढ़ा भी दिया है, बट मैं जब आगे देख रही हूँ तो उसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपके लेवल से थोड़ा सा हाई है, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। और एग्ज़ाम्स हो सकते हैं कि 18 अगस्त से स्टार्ट हो जाएं, तो इतनी जल्दी उसको कंप्लीट करा पाना और समझा पाना काफ़ी मुश्किल है। और अगर मैंने समझा भी दिया तो आपके समझ में नहीं आएगा, तो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो मैथ के होंगे, तो उसको आपको सॉल्व कर पाना, उसके आंसर बता पाना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि अब हम लोग उस पेपर को छोड़ देंगे, क्योंकि समय हम लोगों के पास कम है। तो इसलिए हम लोग जो है कि रिसर्च मेथोलॉजी वाला पेपर अब नहीं लेंगे, और हम लोग अब जो है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला जो ये पेपर है इसको करेंगे। और इसमें आपके पास जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कोई किताब हो, बी एल फड़ी या क्यू या जो भी हो, आप उससे भी पढ़ सकते हो और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद भी कर सकते हो। उस पेपर में पीपीटी वगैरह भी है, जो कि आपके लिए इतनी जल्दी कर पाना संभव नहीं है। तो हम लोग जो है कि फोर्थ पेपर के रूप में आपका ये वाला हम लोग करेंगे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला। तो इसमें जो पहला टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तथा युद्धोत्तर शांति समझौते के बारे में इसमें लिखा हुआ है, परंतु आपको पढ़ना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्या कारण थे, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, और उनके काजेज़ के बारे में पढ़ना है, और साथ में उसके क्या परिणाम हुए ये आपको जानना है। तो आइए हम लोग चलते हैं, अब पढ़ते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में कि विश्व की राजनीति किस तरह से रन करती है। इसमें हालांकि आप एक तरह से देखें तो विश्व के इतिहास की तरफ लेके जा रहे हैं। इन्होंने वर्तमान पॉलिटिक्स में आगे फोकस किया है, परंतु अभी तो ये पुराने ही पढ़ा रहे हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है उससे पहले एक आप ये तो जानते ही होंगे कि अभी तक 2 वर्ल्ड वार हुए हैं, जो कि पहला 14 से 18 तक चला और दूसरा 1939 1945 तक चला। तो जो 1919 में यानी 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है और पेरिस शांति सम्मेलन होती है, उसमें जब समझौते किए जाते हैं, तो जो जर्मनी था उसके ऊपर इतने ज़्यादा संधियों के तहत इतना भार थोप दिया जाता है, और उसके जो हिस्से होते हैं और जो उनके संसाधन होते हैं उनको आपस में इतना बांट लिया जाता है कि जर्मनी में जो बदले की भाव जो है कुछ समय उत्पन्न होता है, उसने ही सेकेंड वर्ल्ड वार को एक तरह से जन्म दिया। आप द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि के रूप में यहाँ देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो क्या था और क्यों हुआ था। साधारणतः ये कहा जाता है कि पेरिस की शांति संधियाँ जो थी उनकी में ही इनमें संघर्ष की बीज थे, परंतु व्यवहारिक रूप से आप देखें तो 1931 से 1939 तक की घटनाओं से स्पष्ट हो जाएगा कि विश्व युद्ध अधिक समय तक नहीं टाला जा सकता था, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बन रही थी। क्योंकि वर्ल्ड में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुए, उसके दौरान जो राज्य हार गए उनके साथ इतना युद्ध अपराध के रूप में जर्मनी के साथ ऐसे दुर्व्यवहार किए गए, और उसके जो हिस्से थे इतने बांट लिए गए और उसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स वगैरह थोप दिया गया कि जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। 1933 में हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया और जर्मनी की ताकत वापस आ गई। उसने वर्साय संधि की अपमानजनक अन्यायपूर्ण संधि की शर्तों को तोड़ा, और उसने क्या किया, शस्त्रीकरण यानी जो है कि अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया, और उसने निशस्त्रीकरण जो सम्मेलन हो रहे थे उसमें भाग लेना बंद कर दिया। इसके पश्चात उसने द्वितीय विश्व युद्ध के राह को और आसान कर दिया और उसको आगे बढ़ाया। बेसिकली हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों को फोकस करें तो यहाँ आप देखिए वर्साय की संधि की शर्तों की अवहेलना की गई, अर्थात जर्मनी द्वारा जो है कि वर्साय की संधि की अवहेलना की गई, क्योंकि उसमें कहा गया था कि जो शांति स्थापित करने का पूरा कोशिश करेंगे। अगर कोई राष्ट्र शांति के लिए शांति को भंग करके युद्ध को प्रारंभ करता है तो उसे युद्ध अपराधी घोषित किया जाएगा। इससे पहले भी प्रथम विश्व युद्ध में भी यही किया गया था, परंतु ऐसा नहीं था। फ्रांस ने जर्मनी से 1871 की पराजय का प्रतिशोध लेना शुरू किया। उसने राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक रूप से पंगु बना दिया गया। उसने उपनिवेशों को वंचित किया गया था, उसके व्यापार और वाणिज्य को बड़ी हानि पहुंचाई गई, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बनकर के सामने आया। वर्साय की संधि के बाद दूसरा देखिए ये है सामूहिक सुरक्षा का पतन हो गया। जो सामूहिक सुरक्षा की बात प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया, अर्थात राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई और कहा गया कि इसमें सामूहिक सुरक्षा की बात होगी और एक के ऊपर अटैक सभी का अटैक माना जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो सका। 1931 के बाद उनका सामूहिक सुरक्षा में विश्वास घटने लगा और 1939 के बीच होने वाली घटनाओं से स्पष्ट होने लगा कि अब जो है सामूहिक सुरक्षा की भावना खत्म सी हो गई है और द्वितीय विश्व युद्ध का रास्ता शुरू हो गया है। तीसरा है देखिए यहाँ पे
तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति का मतलब ये होता है कि दूसरे मतलब अपने फ़ायदे के लिए किसी और को, जो कि हमारा दुश्मन है या फिर जो हमारे गलत व्यक्ति है, उसका साथ देना, जिससे कि हमारे हित सध सकें और हमारा इंटरेस्ट सॉल्व हो सके। इसके लिए क्या हुआ, जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई ताकि आवश्यकता पड़ने पर शक्तिशाली जर्मनी साम्यवादी रूस का मुकाबला कर सके। तो इंग्लैंड ने क्या किया, जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण का मतलब होता है कि उसकी समय समय पर हेल्प करता रहा, उससे बातें करता रहा, और क्योंकि वो जानता था कि ज़रूरत पड़ने पर जो है कि जर्मनी साम्यवादी देश अर्थात सोवियत रूस का मुकाबला करने के लिए उसका साथ देगा। ब्रिटेन और फ्रांस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की विदेश नीति बहुत अंतर आ गया। ब्रिटेन ने शक्ति संतुलन की नीति में विश्वास करने लगा और वो नहीं चाहता था कि फ्रांस एक शक्तिशाली देश बन पाए, इसलिए उसने क्या है, जर्मनी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो तुष्टीकरण की नीति के साथ ही इसमें देखिए सर्वसत्तावादी शक्ति का उत्कर्ष में उसकी महत्वाकांक्षाएं, बहुत सारी सर्वसत्तावादी शक्तियां उत्पन्न हो गई और उन्होंने अपने मनचाहे सिद्धांतों की पूर्ति के लिए जो है कि विभिन्न तरह की जैसे जनवादी लोकतंत्र की स्थापना कर दी, और जो सर्वहारा वर्ग था जैसे साम्यवादी व्यवस्थाएं थी वो जन्म लेने लगी। और उन्होंने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध के राह को और भी आसान बना दिया। मुसोलिनी ने जनतंत्र तथा अधिनायकवाद के बीच होने वाले संघर्ष के विषय में कहा था कि दो दुनिया के बीच होने वाले संघर्ष में समझौता नहीं हो सकता है, दोनों में से एक ही जीवित रहेगा। अर्थात रसिया में सोवियत संघ की स्थापना और उसके विकास जो है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी देशों के लोग खलने लगा, और उन्होंने कहा कि अब जो है कि दो विचारधाराओं में पूरा विश्व बट चुका है, तो जो है कि अब द्वितीय विश्व युद्ध होना संभव है। निशस्त्रीकरण की असफलता, यहाँ देखिए निशस्त्रीकरण की असफलता इसमें कहा है, 1 मिनट। तुष्टीकरण की नीति के बाद यहाँ पे आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट, एक पेज लग रहा है इसमें मिस हो गया है। तो निशस्त्रीकरण की असफलता भी इसमें प्रमुख कारण के रूप में थी। पेरिस सम्मेलन में सभी देशों के प्रतिनिधियों ने निश्चय किया था कि भविष्य में युद्ध की आशंका को दूर करने के लिए हम निशस्त्रीकरण करेंगे। निशस्त्रीकरण से तात्पर्य होता है कि उनके पास जो अस्त्र शस्त्र है उसमें वो कमी करेंगे और जिनकी ज़रूरत नहीं है उनका वो निर्माण नहीं करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हो सका और विभिन्न देशों ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए, राष्ट्रीय हितों के लिए जो है कि शस्त्रों का निर्माण जारी रखा, और जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की राह को और भी आसान कर दिया। और दो प्रतिद्वंदी सैनिक गुटों का उदय हुआ, जिससे हम चर्चा की थी, सोवियत रूस और पूंजीवादी देश अमेरिका की, जो धुरी बन गई, और रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी थी, जो दूसरी तरफ ब्रिटेन और सोवियत संघ और अमेरिका जैसे मित्र राष्ट्र मिलकर के सुदृढ़ संगठन स्थापित कर रहे थे। और जब हिटलर के नेतृत्व में जर्मन सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को समर्थन दिया और द्वितीय महायुद्ध भड़क चुका था, क्योंकि हिटलर जो है कि उसने जर्मनी सेना थे पोलैंड पर आक्रमण किया, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर के किसका साथ दिया, पोलैंड का साथ दिया, और जिससे कि आगे युद्ध और भी बढ़ता गया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट भी आया 1930 में, जिससे कि विभिन्न देशों के बीच जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से उनके आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा और लगभग 7 लाख व्यक्ति बेकार हो गए थे। जर्मनी में नाजीवाद के उत्कर्ष ने सहायता की और इस आर्थिक संकट का लाभ उठाकर जापान ने 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया था, जिससे कि युद्ध का एक और नया स्वरूप सामने आया। साम्यवादी भावना भी बहुत तेज़ी से विकसित हो रही थी, तो बड़े बड़े नौसैनिक अड्डे बन रहे थे, और जो है कि यूरोप में हिटलर जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद छीने के उपनिवेशों को न मिलने का वापस लेना चाहते थे, और इस सब वजहों से जो उपनिवेश उनके वापस ले लिए थे इन लोगों ने, वो लेना चाहते थे, और इसको लेकर के आपस में इनमें संघर्ष हो रहा था, और इस तरह से साम्राज्यवादी जो है कि भावना ने द्वितीय विश्व युद्ध को और आगे बढ़ाया। विभिन्न अल्पसंख्यक जातियों का असंतोष भी था। राष्ट्रपति विल्सन ने शांति समझौतों का आधार राष्ट्रीय आत्मनिर्भर सिद्धांत को बनाना चाहा, किंतु सैनिक, धार्मिक तथा अन्य कारणों से सिद्धांत को कठोरतापूर्वक वो लागू नहीं कर सके और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। आगे देखें, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। ये देखिए पोलैंड पे जर्मनी का आक्रमण मार्च 1939 में हिटकर लिखा है इसने, हिटलर ने बोहेमिया तथा मोरेविया पर संरचना स्थापित करने की घोषणा की थी, और हिटलर ने जर्मनी के निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर एक साम्राज्य निर्माण करना चाहता था, जिससे इंग्लैंड और फ्रांस जो है कि इसकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए उन्होंने अटैक कर दिया और जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज़ हो गया।
तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे और किन कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध को जो है कि प्रारंभ हुआ। आगे हम इसके जानेंगे। इसमें आपके फर्स्ट यूनिट में दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुए उसका क्या परिणाम हुआ। तो आप देखेंगे कि यूरोपियन प्रभुत्व का अंत हो गया, मतलब यूरोपियन जो थे, जो इनका प्रभुत्व था अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड वार तक, उसका लगभग ख़त्म हो गया, क्योंकि उनके आर्थिक संकट की वजह से उनके शक्तियों में कमी आई। इसका ही परिणाम था कि भारत में जो ब्रिटेन उपनिवेशवाद के रूप में था उसने भारत को छोड़ करके वो चले गए और एशिया और अफ्रीका में जागरण हुआ। जैसे कि जो अल्प विकसित देश से भारत हो या फिर एशिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, श्रीलंका, नेपाल, इन सब जगहों पे जो है कि जागरण हुए और नव जागरण के कारण जागरूकता आई। अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में भी काफ़ी कुछ बदलाव हुआ, जिससे कि तृतीय विश्व युद्ध के ये सब क्या हुआ, किसके कारण हुआ था, तृतीय विश्व युद्ध के कारण ही हुआ था। साम्यवाद का और भी विस्तार हो गया, क्योंकि साम्यवाद काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। अभी सोवियत रूस तक ही था, परंतु अब जो है कि साम्यवाद का विस्तार होते हुए चीन में भी साम्यवाद का निर्माण हो गया, क्यूबा में भी हो गया। तो इससे क्या हुआ कि ये सब किस वजह से हो रहे थे, ये सब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही हो रहे थे। और कई सैनिक गुटबंदियाँ हो गई थी, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, नाटा, वारसा, सेंटो, सीटो, बहुत सारी सैनिक संधियाँ हुई, जिनके कारण जो है कि पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो चुका था। और सेकेंड वर्ल्ड वार का सबसे बड़ा रिजल्ट, सबसे बड़ा परिणाम ये था कि शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ, जिसे हम कोल्ड वार भी कहते हैं। तो कोल्ड वार का स्टार्टिंग हो गया और पूरा विश्व जो है, पूरा वर्ल्ड दो गुटों में बट गया। एक खेमा था अमेरिका का और पूंजीवादी, दूसरा था सोवियत संघ का साम्यवादी। इन दो खेमों में पूरा विश्व बढ़ चुका था। और इसके द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे प्रमुख परिणाम ये भी कह सकते हैं गुटनिरपेक्षता के रूप में आया। जब विश्व पूरे दो गुटों में बट गया तो भारत ने निर्णय किया कि वो जो है अब इन दोनों गुटों से अलग रहेगा, क्योंकि भारत जब 1947 में स्वतंत्र होता है और उस समय 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है, तो भारत को ये लगता है कि अभी अगर हम इन दो गुटों में बट गए तो हमारा जो है कि विकास संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने इन गुटों से अलग रह करके जो है कि गुटनिरपेक्षता की नीति को आगे बढ़ाया और इन गुटों से अलग रखने की बात की। हालांकि इसकी आलोचना भी काफ़ी की गई है। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का इस समय तक अंत हो गया था, और उपनिवेशवाद का अंत होने का सबसे बड़ा कारण सेकेंड वर्ल्ड वार भी था। और महाशक्तियों की संख्या में कमी हो गई। पहले की तरह जो गुट बने हुए थे, मित्र राष्ट्र और वो ध्रुवी राष्ट्र, अब वो नहीं रहे। अब क्या हुआ कि द्विध्रुवता से बहुकेंद्रवाद की ओर बढ़ने लगी थी व्यवस्था, क्योंकि अभी दो पोलर वर्ल्ड था, जैसे कि अमेरिका और रसिया। उससे जो है कि और भी नए नए जैसे नए नए राज्य उभर के सामने आ रहे थे, तो उनमें केंद्र जो है कि चेंज हो रहे थे। तीसरा विश्व के मतलब अल्प विकसित जो कंट्रीज़ थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड अमेरिका का गुट और दूसरा रसिया, जो कि तीसरा गुट जो इन दोनों गुटों में नहीं थे, वो तीसरे गुट में इकट्ठे होने लगे थे। अब उत्तर बनाम दक्षिण का भी संघर्ष शुरू हो गया था और नए शांति सम्मेलन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हो चुका था 1945 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक नए संगठन के रूप में आया, जो शांति स्थापित करने के लिए हमारे सामने आ रहा था। तो इस तरह से हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कारण था और साथ ही उसका क्या परिणाम हुआ, इनको हमने जाना। हालांकि आगे हम देखेंगे कि कोल्ड वार क्या था और कोल्ड वार के क्या कारण थे और कोल्ड वार होने के क्या प्रभाव पड़े, और कोल्ड वार के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन कौन सी संधियां हुई, कौन कौन से सम्मेलन हुए, और इन दोनों के बीच जब वार चल रहे थे, कोल्ड वार चल रहा था, तो कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई, इनके बारे में हम जानेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।